नमस्कार बच्चों। हम लोग ऋक् सूक्त संग्रह पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोग संज्ञान सूक्त पढ़ेंगे। संज्ञान सूक्त जो संगठन की दृष्टि से, जो समाज की दृष्टि से, जो सामाजिकता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है और बहुत ज़्यादा जगह संदर्भों के रूप में ये प्रयुक्त होता है। तो इस सूक्त को आप बहुत अच्छे से समझें और इसके जो अंतर्निहित भाव हैं उन भावों को समझें। इस सूक्त में छिपी जो राष्ट्रीयता और सामाजिकता की भावना है उसको समझें। तो सबसे पहला जो मंत्र है उसको आप देखें। संसमिद युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यार्य इलस पदे समिध्यसे स नो वसुन्याभर। संसम इत युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्य इल पदे समिध्यसे स नो वसुनि आ भर। तो प्रत्येक पद को अलग अलग करने के पश्चात प्रत्येक पद का हम अर्थ देखेंगे। सम मतलब सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से। इत मतलब ही। युव से आ के साथ मिलाएंगे इसको। आ युव से संयुक्त करते हो, मिलाते हो, उन चीज़ों से हमको संयुक्त करते हो या जो लोग हैं उनसे हमको संयुक्त करते हो। से आ युव से। और वृषण हे वृष्टि करने वाले। किसकी वृष्टि करने वाले? इच्छाओं की, कामनाओं की, मनोरथों की वृष्टि करने वाले। अग्ने, अग्नि संबोधन है तो प्रथमा का एक वचन होता है संबोधन में। अग्ने विश्वानि आभर। तो यहाँ कह रहे हैं विश्वानि यानी समस्त, सब कुछ। आर्य, आर्य अर्थात प्रभु, समर्थ, स्वामी। इलह यानी पृथ्वी के, पदे यानी स्थान पर, समिध्य से, समिधा से युक्त किए जाते हो यानी प्रज्वलित किए जाते हो, प्रदीप्त किए जाते हो। और स नो ऐसे वह आप जो है वो हम सभी स्तुति करने वालों के लिए वसूनी, वसूनी यानी समृद्धि को, समस्त वसुओं को, सभी प्रकार की समृद्धियों को आभर प्रदान करो, आभरण करो यानी वो हम लोगों को आप प्रदान करें, उससे युक्त आप करें। तो अब अन्वय के साथ देखिए इसको। वृषण अग्नि, हे वर्षा करने वाले अग्निदेव। लेकिन यहाँ वर्षा किसकी है? कामनाओं की वर्षा, इच्छाओं की वर्षा, मनोरथों की वर्षा। यानी आपके मनोरथों को पूरा करते हैं, वो प्रवाहित करते हैं, मनोरथों को एक तरीके से बहा देते हैं, अर्थात वो आपको प्रदान करते हैं, उनकी बरसात कर देते हैं। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर देते हैं। इसलिए कहा वृषण अग्नि। हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव, विश्वानि सभी को, इत विश्वानि इत यानी सभी को क्या करते हो? संसम आयुव से, सम्यक प्रकार से आप हमसे संयुक्त कर देते हो या ला देते हो। यानी कि सभी चीज़ों से हमको संयुक्त कर देते हो। मनुष्य जब पृथ्वी पर होता है तो उसको जो भी चीज़ चाहता है वो उसको उससे संयुक्त होना चाहता है, यानी वो उसको अपने पास रखना चाहता है। तो संयुक्त करने का मतलब यहाँ पर है कि वो, वैसे तो इस संसार में सभी वस्तुएं हैं लेकिन हमारे पास नहीं है ना, तो हम अपने पास चाहते हैं। तो हे अग्निदेव, आप हमको सबसे संयुक्त कर देते हो, यानी हमको वो वस्तु ला करके दे देते हो, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का सामीप्य हमको मिल जाता है। तो आप हमको इन सब चीज़ों से संयुक्त कर देते हो। तो विश्वानि इत संसम आयुव से, समस्त वस्तुओं से, समस्त पदार्थों से, समस्त प्रिय व्यक्तियों से, समस्त प्रिय वस्तुओं से, आयुव से संयुक्त कर देते हो। हे अग्निदेव, आप सबसे हमको संयुक्त कर देते हो, यानी जो भी हम चाहते हैं उसको आप हमें प्रदान कर देते हो। इलह इस पृथ्वी के, पदे स्थान पर, समिध्य से आप प्रज्वलित किए जाते हो, प्रदीप्त किए जाते हो। यानी आप जो है यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो वेदी है उस वेदी में प्रज्वलित किए जाते हो। ऐसे सह, ऐसे तुम, यानी कैसे तुम? जो क्या करते हैं कि कामनाओं की वर्षा करते हैं,
जो समस्त प्रिय पदार्थों से हमको संयुक्त करते हैं, जो अग्नि पृथ्वी पर प्रज्वलित किए जाते हैं, ऐसे तुम। स वह न हम सब लोगों के लिए क्या करो कि वसूनी वसुओं को, समस्त प्रकार के जो वसु है, वसु मतलब समृद्धि, तो वसु जो सब प्रकार की समृद्धि है वो हमको आभर, उस आ और री धातु है तो लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, समस्त वस्तुओं से हमको, और जिसे कहें कि ला करके दे दो, समस्त वस्तुओं को हमें प्रदान कर दो। तो यहाँ देखिए कि संबोधन देखें। अब आपको प्रत्येक पद स्पष्ट रूप से इसका अर्थ एक तरीके से आपको पता है। संसम सम्यक प्रकार से, इत यानी ही, युव से आ उपसर्ग के साथ लगेगा यहाँ पर, जो आयुव से, विश्वानि अर्यः इलह पदे समिध्यसे स नो वसूनी आ भर। तो ये आ जो नीचे है, वसूनी आ भर, तो यहाँ कह रहे हैं कि संसम इत युव से वृषण अग्ने विश्वानि अर्य इलह पदे समिध्यसे स नो वसूनी आभर। तो वृषण, हे वर्षा करने वाले, कामनाओं की वर्षा करने वाले, अग्नि अग्निदेव, अर्य आप स्वामी हैं, विश्वानि इत संसम आयुव से समस्त पदार्थों को हमसे संयुक्त करते हो, या समस्त पदार्थों से हमको संयुक्त करते हो, इलह पदे इस पृथ्वी के इस स्थान पर, समिध्य से आप प्रज्वलित किए जाते हो, स ऐसे तुम, न हम लोगों के लिए, वसूनी वसुओं को, समृद्धि को, धन संपदा को, आभर यानी प्रदान करो। आप हम सब हमारे लिए वह संपत्ति संपदा प्रदान करो। आप कामनाओं की वर्षा करने वाले हो, आप स्वामी हो, आप सभी वस्तुओं से हमको संयुक्त करते हो, आप पृथ्वी की इस वेदिका पर प्रज्वलित किए जाते हो, ऐसे आप हमको समस्त संपत्तियां प्रदान करें। तो अग्निदेव की स्तुति यहाँ पर की जा रही है। और अगला जो मंत्र है उसको देखें आप। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसको आप कई जगह सुनेंगे और कई जगह आप प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि इसकी जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, इसका जो भावार्थ है, इस मंत्र की जो संवेदनाएं हैं, वो संवेदना राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, एक संगठित समाज कैसा हो, एक समूह कैसा हो, एक कल्याणकारी समाज कैसा हो, उसका स्वरूप इस मंत्र में बताया गया है। तो यहाँ देखिए आप, संगच्छध्वम साथ साथ चले, संगच्छध्वम साथ साथ चले, संवदध्वम साथ साथ बोले, संवो मनांसि जानताम और साथ साथ मनों को जाने, देवा देवता यथा जैसे पूर्वे पहले भाग अपने अपने भाग को संजानाना जानते हुए उपासते उपासना करते हैं, यानी उसको ग्रहण करते हैं। जैसे देवता पूर्व में अपने अपने भाग को जानते हुए वो ग्रहण करते हैं, यानी जितना जो जिसके लिए समर्पित किया जाता है वो देवता उसको ग्रहण करता है, यानी अपने अपने भाग को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से हम मनुष्य भी इस पृथ्वी पर जो हमें दिया गया है वो हम अपना अपना ग्रहण करें और समझें कि हमारा कितना है। यानी कि इस बात को समझें बच्चों कि जैसे देवताओं को हम जो समर्पित करते हैं, तो जो जिसके लिए जितना समर्पित करते हैं वो उतना लेते हैं। हम यद्यपि एक ही अग्निवेदी में प्रज्वलित करते हैं, उस अग्निवेदी में जो हव्य सामग्री डालते हैं वो एक ही वेदी में डालते हैं, लेकिन सभी देवताओं के लिए अलग अलग हम कहते हैं कि ये इनके लिए, ये इनके लिए, ये इनके लिए। तो जितना हम उनके लिए देते हैं वो उतना ही उसमें से लेते हैं। इसी तरीके से इस पृथ्वी पर भी समस्त जो पदार्थ हैं जो यहाँ दिए गए हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी मनुष्यों के लिए उनके अनुपात में है और हमें उस अनुपात में ही लेना चाहिए। तो इस तरीके से यदि होगा तो संघर्ष नहीं होगा, एक दूसरे से मतभेद नहीं होगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे के अधिकारों को हम नहीं छीनेंगे। तो एक गहरा
जैसे कहें कि अर्थ है इसमें कि जैसे देवता लोग जब हव्य सामग्री में जो प्रज्वलित वेदी है उसमें डाली जाती है तो अपना अपना भाग वो लेते हैं, वो जानते हैं उनको कितना लेना है और क्या उनके लिए समर्पित किया गया है, तो वो उसको जानते हुए अपना अपना भाग ग्रहण करते हैं। तो जैसे देवता लोग एकमत होते हुए अपने अपने भाग को, अपने अपने तत्व को ग्रहण करते आए हैं, वैसे ही आप लोग भी साथ साथ मिल करके ये सब करो। तो साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ एक दूसरे के मनों को समझो। तो एक दूसरे से संघर्ष या मतभेद या ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे के अधिकार को छीनना, ये सब नहीं होगा। इसलिए समगच्छध्वम, साथ साथ चलें। साथ कब चल पाएंगे? जब सबके विचार मिलेंगे, सबकी मंजिल एक होगी, सबका रास्ता एक होगा, सबको सत्य का ज्ञान होगा, तो सब साथ साथ चलेंगे। संवदध्वम, साथ साथ बोलें, यानी कि सब लोग एक बात बोलें। सब लोग एक बात तब बोलेंगे जब सबको सत्य का ज्ञान होगा, सब एक मत होंगे, सब एक दिशा में सोचेंगे, सब राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचेंगे, समाज के कल्याण के बारे में सोचेंगे, मानव कल्याण के बारे में सोचेंगे। और जब सब दूसरों के बारे में सोचेंगे तो सब एक जैसी ही बात करेंगे। जब सब लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे तो उनके मतभेद होंगे, क्योंकि फिर हमारी अपनी निजी जो आकांक्षाएं हैं वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ हम जो है समूह के बारे में, राष्ट्र के बारे में, इस पूरी पृथ्वी के बारे में, इस पूरी सृष्टि के बारे में जो यथार्थ सत्य है उसको जान करके यदि हम बोलेंगे तो सब साथ साथ बोलेंगे, क्योंकि फिर सब एक बात बोलेंगे, फिर मतभेद होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं समवदध्वम, साथ साथ बोलें। समवो मनांसी जानताम, और साथ साथ एक दूसरे के मनों को समझें। यानी कि हम अपने मन की बात समझाने की बजाय यदि हम दूसरे के मन की बात को समझने की कोशिश करें तो इस समाज से सारे संघर्ष, सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि समस्या यही है कि हम एक दूसरे के मनों को नहीं समझते। हम चाहते हैं कि हमको सब समझें, लेकिन हम सबको समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस वजह से दूरी है, मानसिक दूरी है, भावनाओं की दूरी है। इसलिए कह रहे समवो मनांसी जानताम, एक दूसरे के मनों को समझे, है ना। एक दूसरे के मनों को जब समझ जाएंगे तो मतभेद नहीं होंगे। तो 3 बात यहाँ कही गई है। समवदध्वम, साथ साथ, संगच्छध्वम, सॉरी, साथ साथ चलें, समवदध्वम, साथ साथ बोलें, समवो मनांसी जानताम, और साथ साथ एक दूसरे के मनों को समझें। और उदाहरण से समझाया जा रहा है कि देवा भागम